नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन एग्ज़ाम अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आप सभी की अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक अपना रहेगा एनसीएफ 2005। क्या होता है एनसीएफ? इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर आज अपन डिस्कशन करेंगे। वीडियो दोस्तों इम्पोर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिलती रहे। और आप दोस्तों इस वीडियो को टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। और एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा दोस्तों, जिसका आंसर आपको वीडियो कंप्लीट होने के बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस वर्ष बनी थी? इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये सभी जो बार बार में एग्जाम से पूछे गए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए दोस्तों। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कीजिएगा। तो इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 1975 में प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनसीएफ का विस्तारित रूप क्या है? एनसीएफ का विस्तारित रूप क्या है? नेशनल क्लास फ्रेमवर्क, नेशनल प्रोग्राम ऑफ फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ऑप्शन नंबर इसका सी दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 को संशोधित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? ऑप्शन ए है 19 अगस्त 2004, ऑप्शन बी है 4 अगस्त 2002, ऑप्शन सी है 19 अप्रैल 2005, ऑप्शन डी है 19 जुलाई 2005। इसका राइट आंसर बचता है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं उन सभी का सही है। ऑप्शन डी इसका सही है। 19 जुलाई 2004 को एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 को संशोधित करने का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक, लैटिन, यूनान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैरिकुलम शब्द जो है, नेशनल कैरिकुलम जो फ्रेमवर्क जो कैरिकुलम शब्द है, ये दोस्तों लैटिन भाषा की उत्पत्ति से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीएफ 2000 की समीक्षा किस समिति द्वारा की गई? जस्टिस वर्मा कमेटी, चट्टोपाध्याय समिति, यशपाल समिति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एनसीएफ 2000 की समीक्षा किस समिति द्वारा की गई? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यशपाल समिति द्वारा एनसीएफ 2000 की समीक्षा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका है प्रभावी मूल्यांकन, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रभावी मूल्यांकन, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, ये दोस्तों अध्यापक की भूमिका है एनसीएफ 2005 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली गणित शिक्षा की समस्या है। बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं। अध्यापकों में आत्मविश्वास व तैयारी की कमी, पाठ्यचर्या प्रतिभाशाली बालकों के लिए कोई चुनौती नहीं देती।
ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों आंसर बताएं। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है। एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 1 है, 2 है, 4 है या 5 है? क्वेश्चन संख्या 8 का आंसर बताए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में कुल 5 अध्याय है। कौन कौन से 5 अध्याय है दोस्तों, उनको देख लेते हैं। पहला अध्याय है दोस्तों परिप्रेक्ष्य। सेकंड अध्याय है सीखना और ज्ञान। थर्ड अध्याय है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आंकलन। फोर्थ है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। फिफ्थ है व्यवस्थागत सुधार। ये दोस्तों 5 अध्याय है एनसीएफ 2005 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 कब लागू हुआ। एनसीएफ 2005 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2004, 1 जुलाई 2005, 10 अगस्त 2006। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2005। 1 जुलाई 2005 को दोस्तों एनसीएफ 2005 लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया? कक्षा 10 की परीक्षा एचसी को शिक्षा की विभिन्न अव्यवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों इन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। कई बार दोस्तों हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं एग्जाम्स के वक्त। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद में ही दोस्तों सभी ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में आंसर करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान की व्यापक कल्पना है। ज्ञान की व्यापक कल्पना है अर्थ को ढूंढना, मानवीय कर्म में भागीदारी, ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में भाग लेना या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मानवीय कर्म में भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 12 एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया गया था? दौलत सिंह कोठारी, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर नामवर सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों आंसर आपको वीडियो कंप्लीट होने के बाद में कमेंट बॉक्स में देना है और अपना दोस्तों स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना ये भी है दोस्तों, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, रटा नहीं जाना चाहिए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका दोस्तों ऑप्शन डी राइट है, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक है ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, सीखना व्यक्ति ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से है? तो दोस्तों 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, पाठ्यचर्या का इस तरह का समर्थन
समर्थन होगी वह बच्चों को बहुमुखी विकास मुहैया कराए। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। पांचवा है एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। इनको दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल स्तर पर भाषा का शिक्षण चिंता का कारण किस विषय के अध्यापक का होना चाहिए? विज्ञान के अध्यापक, भाषा अध्यापक, गणित अध्यापक। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आंकलन का सही तरीका है? अर्धवार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां, वार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आंकलन का सही तरीका है, तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैनिक गतिविधियां। दैनिक गतिविधियां बच्चों के आंकलन का दोस्तों सही तरीका है। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों एनसीएफ 2005 के उद्देश्य किस अध्याय में निश्चित किए गए हैं? अध्याय मैंने दोस्तों आपको भी मैंने बताए, अध्याय कितने 5 है दोस्तों टोटल। और यहाँ पूछा गया है एनसीएफ 2005 के उद्देश्य किस अध्याय में निश्चित किए गए हैं? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 या अध्याय 4 में? तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अध्याय 2 में एनसीएफ 2005 के उद्देश्य जोड़े निश्चित किए गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने की किस विधि पर बल दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने की किस विधि पर बल दिया गया है? निगमन विधि, अन्वेषण विधि या खेल विधि। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने की विधि है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खेल विधि। खेल में दोस्तों प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? आदेश के रूप में, एक उत्प्रेरक के रूप में, एक नेता के रूप में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। शिक्षक की भूमिका पूछा है दोस्तों। जो भी फ्रेंड ऑप्शन बी दे रहे हैं आंसर उन सभी का सही है, एक उत्प्रेरक के रूप में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? बच्चों का संज्ञानात्मक विकास करना, बच्चों का अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों को तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान योग्यता को विकसित करना, या बच्चों को गणित के प्रति रुचि पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों आंसर बताएं। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति का सार है, यह कथन किसका है? फ्रोबेल का, वॉटसन या जॉन डीवी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति का सहारा। ये कथन है दोस्तों फ्रोबेल का। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर की किस निबंध से होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? सभ्यता में प्रकृति, या सभ्यता में प्रगति, या सभ्यता की प्रगति, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों आंसर बताएं।
तो इसका दोस्तों सही आंसर है सभ्यता और प्रगति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है सर्व शिक्षा अभियान, आरटीई 2009, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, या एनसीएफ 2005। स्कूली शिक्षा का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज पूछा दोस्तों। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनसीएफ 2005 स्कूली शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ये दोनों सही है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है अध्यापक केंद्रित शिक्षा, पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा, या बोझ रहित शिक्षा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे पूछा गया है। कहीं दोस्तों भूल से उपरोक्त सभी मत कर देना, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर है मुख्य उद्देश्य है बोझ रहित शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है बोझ रहित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक, या कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, या विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा का संचालन हो, या उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ है इसका सही आंसर दोस्तों बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन प्रणाली का तात्पर्य है पहले उदाहरण देना फिर उसका निष्कर्ष जानना, या अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी है पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना, ऑप्शन डी है पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना। निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। कई ए भी दे रहे हैं, बी भी दे रहे हैं, तो इतना दोस्तों कन्फ्यूजन क्यों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये मत किस आयोग का है। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये मत किस आयोग का है। ऑप्शन ए है मुदालियर आयोग, ऑप्शन बी है कोठारी शिक्षा आयोग, ऑप्शन डी है डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन डी है चट्टोपाध्याय आयोग। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो, ये मत किस आयोग का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कोठारी शिक्षा आयोग। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित है, ये मत दोस्तों कोठारी शिक्षा आयोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होनी चाहिए शिक्षण केंद्रित, कक्षा केंद्रित, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या बाल केंद्रित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों आंसर बताएं फटाफट।
तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा, बाल केंद्रित। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार गणित शिक्षण होनी चाहिए बाल केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए या शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जाए। ऑप्शन डी है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। क्वेश्चन नंबर 31 का दोस्तों आंसर बताएं फटाफट। जो भी दोस्त आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, उन सभी का सही है ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत कौन सा है? बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, लचीला पाठ्यक्रम या क्रियाशीलता का सिद्धांत या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रीयता का सिद्धांत या लचीला पाठ्यक्रम, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये दोस्तों सभी इसके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मानना है कि पाठ्यपुस्तकों को एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मानना है कि पाठ्यपुस्तकों को एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। किस माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए? समाज के स्वीकृत मूल्यों को लागू करना, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, या प्रमुख वर्ग द्वारा स्वीकार की गई जानकारी को पार करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाज के स्वीकृत मूल्यों को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान करना, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, डी है ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो इसका दोस्तों सही आंसर है रटने को महत्व प्रदान करना। ये दोस्तों इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी सम्मिलित है। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये दोस्तों सही है। और इसमें रटने को महत्व प्रदान करना ये सम्मिलित इसमें नहीं है। 2000 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण संसाधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है? भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत, उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत, या संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत? ऑप्शन डी है विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 35 का दोस्तों फटाफट आंसर दीजिएगा, कौन सा इसमें सही होगा? तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। ये दोस्तों शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है? उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना, भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, पढ़ना लिखना बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी? कौन सा सही होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 36।
तो इसका जो भी दोस्त आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, वो दोस्तों सही है। दोस्तों बच्चों के भाषाई विकास के लिए ये सभी पॉइंट्स ज़रूरी है। उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए और पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। ये सभी पॉइंट्स में सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी की ज्ञान की जानकारी, समझ और दक्षता के विकास का मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए? इकाई के शिक्षण से पूर्व, इकाई के मध्य में या इकाई के शिक्षण के बाद? ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थी की ज्ञान की जानकारी, समझ और दक्षता के विकास का मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए? क्या दोस्तों कोई भी पाठ या लेसन पढ़ाने से पहले ही इकाई शिक्षण से पूर्व करना चाहिए, या मध्य में, या इकाई शिक्षण के बाद? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जब पाठ पूरा या लेसन पूरा पढ़ाया जा चुका है उसके बाद में ही दोस्तों उसकी दक्षता और समझ का मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का अधिगम प्राप्ति के लिए प्राथमिक संदर्भ होती है? बच्चे का स्थानीय वातावरण, बच्चे का समुदाय? ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है विद्यालय का वातावरण। बच्चे का अधिगम प्राप्ति के लिए प्राथमिक संदर्भ होता है। यहाँ पे दोस्तों सही आंसर है बच्चे का स्थानीय वातावरण और बच्चे का समुदाय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों सही है, ए और बी दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जोर देती है बाल केंद्रित शिक्षा पर, या अध्यापक केंद्रित शिक्षा पर, या समाज आधारित शिक्षा पर? ऑप्शन डी है व्यक्ति आधारित शिक्षा पर। एनसीईआरटी किस पे जोर देती है दोस्तों? इसका आंसर दे दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 39। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित शिक्षा पर एनसीईआरटी जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है दोस्तों? रटने पर, या करके सीखने पर, या समस्या हल करने पर? ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। एनसीएफ 2005 बल देता है, कहीं दोस्तों भूल से उपरोक्त सभी न करके आ जाएं। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर है करके सीखने पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप दोस्तों इन क्वेश्चंस के स्कोर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए हैं, तो स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।